हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक देखो मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी समय पहले था और इसमें से देखो मैंने अच्छा प्रॉफिट ले लिया है। ठीक है, तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। जब मैंने लिया था इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जब लिया तब मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट डाला था, उसके बाद वीडियो बनाया, फिर अभी मैं इसमें से बेचा हूँ तो इसका भी वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ। फिलहाल तो बेचा मैंने काफ़ी टाइम पहले है, लेकिन वीडियो आज मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम मैंने कहा है कि जब मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। लेकिन बेचने का जब बेचा तब मैंने उसका टेलीग्राम पे अपडेट डाल चुका हूँ। ठीक है, तो वो भी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा दूंगा। और यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान फूड्स ये कंपनी में से मैं निकला हूँ और ट्रेडिंग करके निकला हूँ। ऑलरेडी देखो कंपनी मुझे नाम से ही अच्छा लग रहा है और इसके बिजनेस से भी मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रखने का कुछ मतलब नहीं बनता। तो कोई अच्छे अच्छे स्टॉक रखता ही हूँ, लेकिन फ्यूचर में मुझे और लगे कि इसको मैं ऐड करके रखूँ तो मैं ज़रूर रखना चाहूँगा। तो फिलहाल इसके फंडामेंटल और सब कुछ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो बिजनेस जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखो इनका काम है, यहाँ पर देख सकते हो जो बड़े बड़े ब्रांड आपको नज़र आते हैं मार्केट के अंदर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग करती है ये काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर। वन स्टॉप शॉप यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 10,000 से ज़्यादा इनके पास स्ट्रॉन्ग टीम है, इनकी एम्प्लॉयज़ है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे 36 स्टेट के अंदर यहाँ पर इनके फैक्ट्रीज है। ठीक है, और लार्जेस्ट है ये, मोस्ट है, ऑर्गेनाइज एंड डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्टर है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो भी है प्राइवेट लेवल के लिए भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देख सकते हो, रिटेल चेन ब्रांड से सबके लिए। तो ये कंपनी का मेन काम है, ये बिजनेस है, काफ़ी अच्छा मुझे तो लगा। और फिलहाल यहाँ पर इसके जब मैंने पहले वीडियो बनाया था तभी भी मैंने यही कहा था, और फिलहाल यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा उसके बाद इसका देखो अभी भाव क्या है। जब मैंने बेचा उसके बाद, यानी ये देखो मैंने बेचा, उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो लगभग मैंने 673 पर मैंने लगभग वो आसपास के भाव पे बेचा था। ठीक है, यानी ये जब हाई आ रहा था, ठीक है, हाई के आसपास था, तब मैंने बेच चुका था। और ये इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे, लगभग मुझे 27% के रिटर्न दिए। और अभी फ़िलहाल 554, क्योंकि देखो मार्केट भी अप डाउन होते रहता है, मार्केट काफ़ी ख़राब चल रहा था काफ़ी टाइम से, और मेरे को इसमें से निकलना था। और निकलना इसलिए था क्योंकि जो प्रॉफिट कर रहे दे रहे उस स्टॉक में से निकलना था। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक देखो जो प्रॉफिट दे रहे, और फिर भी मैं रखूँगा, और मार्केट इस तरीके की कंडीशन में चला जाएगा तो जो प्रॉफिट दे रहे वो भी स्टॉक नुकसान दे देते हैं। तो इस वजह से मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं होता हमेशा। और जो लॉन्ग टर्म के लिए उनको लॉन्ग टर्म ही रखता हूँ, जो ट्रेडिंग पर्पज से उसको ट्रेड ही करता हूँ। और जिस तरीके जो पेनी स्टॉक है उसमें भी एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी होती है कि उसको बाय करते रहता हूँ। तो अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ या ट्रेडिंग करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो 6,300 करोड़ की ये कंपनी है फिलहाल। और यहाँ पर देखेंगे स्टॉक का पी 62 का है, आर ओ ई भी अच्छा है 15 का, और ये 18 का है। और यहाँ पर देखेंगे बुक वैल्यू काफ़ी कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ पर बैलेंस शीट हम आगे देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो इसकी बुक वैल्यू मुझे प्राइस से तो काफ़ी कम है, और फेस वैल्यू 2 है, और डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी। ठीक है, और नीचे हम इसके परफॉर्मेंस देखेंगे एक साल के, तो एक साल में काफ़ी उतार चढ़ाव इसने दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 468, यहाँ पर देखेंगे तो ये हाई जो अभी रिसेंटली मारा, फिर उसके बाद फिर से नीचे। तो ये अप डाउन इसने ये एक साल में किया है, और 3 साल के भी चार्ट उसी तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी ये अप गया था, ये लगभग 2022 में, फिर से ये डाउन पे आया, फिर से ये अप नज़र आ रहा है। ठीक है,
5 साल के चार्ट देखते हैं तो 5 साल में थोड़ा ऊपर के तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो 100 रुपये से ये स्टॉक देखो 5 साल के अंदर 700 हो गया, यानी 7 गुना तो इसने रिटर्न दिए है 5 साल के अंदर। तो ये एक बेहतर रिटर्न है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 10 साल से जो इन्वेस्टेड था उसका तो पैसा इसने काफ़ी अच्छा किया है। ठीक है, 9 रुपये से ये स्टॉक देखो 700-800 रुपये हो जाता है, तो ये काफ़ी बेहतर रिटर्न है। 10 साल के अंदर इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो इस तरीके के मल्टी बैगर रिटर्न लेने चाहिए हम इन्वेस्टर को, बहुत सारे लोगों को। ठीक है, जो ट्रेडिंग ओनली करते रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग टर्म की भी ऐसी पोजीशन होनी चाहिए कोई अच्छे स्टॉक में। जैसे यहाँ पर देखे होगे तो 2012 के टाइम पे ये 1 रुपये का स्टॉक हुआ करता था। ठीक है, वहाँ से देखो बहुत बार आप सोचते हो कि ये 1 रुपये का रहेगा या 2 रुपये का स्टॉक था, तो मोस्ट ऑफ टाइम देखो 1 या 2 का भी नहीं होता है स्टॉक, लेकिन वो स्प्लिट होकर उसकी वैल्यू उतनी बन जाती है। अगर वो 100 का हो या 50 रुपये का हो, तो उस वो स्प्लिट अगर 2 बार हुआ, 5 बार हुआ, 10 बार हुआ, उसके बाद भी ये प्राइस फिर यहाँ पर एडजस्ट होके उसकी प्राइस ये 1 रुपया 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और फिर भी देखो 1 रुपये का अगर एडजस्टेड प्राइस करके भी देखा जाए तो 1 रुपये से इसकी वैल्यू 700-800 होना काफ़ी बड़ी बात हो है। फिर अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक ने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है इसके इन्वेस्टर्स को। और अगर हम देखते हैं इसमें पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिव इसमें आपको नज़र आएगा इसका प्रॉज है। प्रॉज में यहाँ पर आप देख सकते हो गुड प्रॉफिट अच्छा कर रहा है। 50% यहाँ पर 50% का CAGR इसका चल रहा है लास्ट 5 साल से। तो प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। आगे हम देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में। और यहाँ पर देखेंगे कंपनी इसका बुक वैल्यू, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, इसका बुक वैल्यू काफ़ी नीचे है इसके करंट प्राइस के हिसाब से। और अगर ये कंपनी में और नेगेटिव पॉइंट है इसका, कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। और यहाँ पर देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, प्रमोटर यहाँ पर बेच रहे हैं स्टॉक को। यहाँ पर देखेंगे देखो डाइवर्सिफाइड लार्ज के अंदर ये एक ही कंपनी हमको नज़र आ रही है, इसका कॉम्पिटिशन में कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2021 से लेके 2024 तक इसके 527 करोड़ के सेल्स थे, अभी यहाँ पर 880 करोड़ के सेल नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है ये फिलहाल सेल्स की ग्रोथ। और 12 करोड़ से यहाँ पर 29 करोड़ का सेल प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो प्रॉफिट भी अच्छा है। ठीक है, और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देखा जाए तो 2019 से लेके 2024 तक 5 साल के अंदर अगर देखा जाए तो 492 करोड़ से यहाँ पर 2755 करोड़ का कंपनी ने सेल किया है। और अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो 12 करोड़ से 93 करोड़ तक कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो प्रॉफिट भी ग्रोथ होता हुआ अच्छा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यहाँ पर आपको नज़र आएगा, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है 5 साल। और यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको अच्छा नज़र आएगा। CAGR 10 साल से भी देखा जाए तो स्टॉक ने इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न दिए। जस्ट ये 1 साल के रिटर्न थोड़े कम नज़र आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन यहाँ पर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी फिलहाल तो अच्छा ही है। ठीक है, तो मेजॉरिटी चीज़ें इसमें अच्छी ही नज़र आ रही है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो रिजर्व कंपनी के पास 682 करोड़ का है, लेकिन बोरोविंग ज़्यादा है। कंपनी पर लोन आपको ज़्यादा नज़र आएगा, 811 करोड़ का तो कंपनी पर लोन है। तो ये लोन की वजह से कंपनी में थोड़ा देखो प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंसेस चले जाते हैं, खर्चा चला जाता है। और यहाँ पर कैश फ्लो में भी वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो कैश फ्लो काफ़ी कम नज़र आएगा, क्योंकि कंपनी के पास जो कैश आता है वहाँ पर फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गया, फिर यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से जो भी यहाँ पर कंपनी के पास आ रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर 3 करोड़ का नेट कैश फ्लो कंपनी के पास रह रहा है। और यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो शेयर्स है प्रमोटर के पास है, ये एक चीज़ अच्छी है। थोड़ा बहुत कम किया है, जैसे हमने वो यहाँ पर नेगेटिव में जो चीज़ थी उसमें हमने देखा है कॉन्स में। तो फिलहाल यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये थोड़ा सा प्रमोटर ने बेचा है, लेकिन यहाँ पर FIs ने खरीदा है। FIs यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं इनके स्टॉक्स। और
यहाँ पर डीआईएस भी बढ़ा रहे हैं, डीआईएस भी खरीदारी कर रहे हैं और पब्लिक कम कर रही है, पब्लिक ने भी थोड़ा बेचा है, 18% है। लेकिन यहाँ पर बड़े लोग तो खरीद रहे हैं, चाहे पब्लिक यहाँ पर बेचे और प्रमोटर ने भी थोड़ा बहुत बेचा है, लेकिन मेजोरिटी तो प्रमोटर के पास ही है। तो स्टॉक देखो ओवरऑल मुझे अच्छा ही नज़र आ रहा है, मेजोरिटी चीज़ें इसमें अच्छी है, इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा स्टॉक रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल देखो इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पस से लिया था, तो वो मैंने पर्पस जो मैंने सोच के लिया था वो मैंने किया। तो फ्यूचर में देखो बेचने के बाद भी ये फिर से नीचे आ ही गया है और इसको दोबारा मैं खरीदना चाहूँगा। अगर इसको मुझे लॉन्ग करना है तो मेरे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर दूंगा। इसको ट्रेडिंग पर पोर्टफोलियो में ऐड कर चुका था, इसी वजह से मैंने इसको बेच दिया है। और फ्यूचर में देखो ऐसे स्टॉक में देख के रखता हूँ, फ्यूचर में दोबारा मौके आते रहते हैं, तो दोबारा अब अगर मैं इसमें एंट्री करता हूँ तो उसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा है आपको, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।